ओके, तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम में मैंने बताया था फर्स्ट प्राकृतिक संख्या याद रखना, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 लेकिन ये होता है आपका नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में हमें क्या याद रखना है, नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो। तो इस तरह याद रखना है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब तो होते हैं, फिर इंक्लूड जीरो, जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, ये होल नंबर हो जाता है। उसके बाद हमें इंटीजर कैसे याद करना है, होल नंबर इंक्लूड विद निगेटिव नंबर। तो होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 ये सब तो हो गए। उसके साथ साथ क्या निगेटिव नंबर्स को हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं, ये आपका पूर्णांक होता है, पूर्णांक हो जाता है। ओके, इंटीजर हो जाता है। अब इसके बाद आता है आपका परमीय संख्या। इसमें जब हम परमीय संख्या में किसको, भिन्न मतलब फ्रैक्शंस को जब सम्मिलित करते हैं, फ्रैक्शंस को जब सम्मिलित कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है परमीय संख्या। ओके, तो परमीय संख्या जैसे 3/2 5/7, तो ये हो जाता है आपका परमीय संख्या। ओके, तो उस अब अलग से हम अपरमीय संख्या के बारे में जाएंगे। अपरमीय संख्या के बारे में मैंने बताया, जैसे पाई, ई, √2, √7 ये सब आपके आते हैं अपरमीय संख्या के अंतर्गत। ओके, एक बार हम फिर से सारे स्लाइड को फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, शुरू से। ओके, हमने पढ़ा था नंबर्स। तो नंबर्स क्या होता है, नंबर एक अरिथमेटिकल वैल्यू होता है जिसका यूज हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे 1 2 3 100 120 कोई भी नंबर्स होता है जिसको हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका होता है नंबर। ओके, सेकंड मैंने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या को अब अच्छे से आप समझ आ गया होगा कि जो परमेय और परमेय संख्याएं दोनों होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे √5 7/4 पाई, ई, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, थर्ड स्लाइड मैंने पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम, ये आपका रियल नंबर सिस्टम हो गया। तो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या, वे संख्या, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक कितने नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। हमने इसके बाद पढ़ा था पूर्णांक। तो पूर्णांक जब होल नंबर इंक्लूड विथ निगेटिव नंबर, ये होल नंबर पूरा है, इंक्लूड विथ निगेटिव, जब निगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स को सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। ओके, तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, कि पहला होता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, फिर शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक में आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है, शून्य पूर्णांक में शून्य आता है, और ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ओके, तो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हम जो इंटीजर था, नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से। ये हो जाता है आपका धनात्मक पूर्णांक ये होता है आपका जीरो, जीरो इंटीजर। इधर वाला क्या हो जाता है, निगेटिव इंटीजर, सॉरी, निगेटिव इंटीजर होता है। तो इस तरह नंबर लाइन बनता है। नंबर लाइन में किसी भी वैल्यू को किस तरह डिनोट करते हैं हमने बताया था, किस तरह डिनोट करते हैं। ओके, फिर अगला हमने बताया था कि परमेय संख्या क्या होती है, ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर में मैंने बताया था एग्जाम्पल, जैसे 3/5 7/9 ये सब होते हैं रैशनल नंबर। ओके, हाँ, तो रैशनल नंबर में हमको दो चीज याद रखना है, पहला क्या, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हमको याद रखना है, नोट डाउन करके रखिए कि परमेय संख्या टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत अशांत दोनों तरीके से होते हैं। ओके, आगे अपरमीय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे √5 √2 √7 पाई, ई, ये सब हो जाते हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में एक इसको नोट डाउन करके रखिए कि ये क्या होते हैं, डबल एन याद रखना है। डबल एन कैसे याद रखें, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट, हमेशा इस नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट होगा। जैसे पाई की वैल्यू मैंने निकाला था कि ये देखिए नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई रिपीटिंग सेट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ओके, तो उसके बाद रियल नंबर में आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि ये प्राकृतिक संख्या,
उसके बाद आता है होल नंबर्स, उसके बाद आता है इंटीजर, उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे कि हम आगे इसके आगे सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।